हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीपीओ, एसआई, एनडीएस, सीडीएस या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर भर्ती हो, यूनिफॉर्म सर्विसेज, यहाँ तक कि हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो छोटे छोटे मेडिकल पॉइंट्स किस तरीके से आपके यूनिफॉर्म के रास्ते में बाधा बन जाते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अक्सर एक भ्रांति होती है हमारे कैंडिडेट्स को टैटू को लेकर। तो टैटू में बहुत सारे कैंडिडेट्स जिसको कहते हैं कि जानकारी नहीं होती या लापरवाही कर जाते हैं या कोई मिसगाइड कर दिया। अब टैटू अक्सर क्या होता है कि जो राइट हैंड से काम करता है वो राइट हैंड ही आगे बढ़ाता है टैटू बनवाने के लिए। जो ट्रेडिशनल साइट है हमारी टैटू की देश में देखा जाए तो वो राइट हैंड का इनर एस्पेक्ट जो है उस पर। तो रीज़न क्या है उसका कि आप कभी बचपन में आप गए मेले में और वहाँ पर आपको टैटू बनवाना था, या कोई पर्टिकुलर साइट पर आपको टैटू बनवाना है, किसी विशेष हिस्से पे आपको बनवाना है बॉडी पे, वो बात दूसरी है। अब टैटू का जो है वो 2011 तक देखिए टैटू को लेकर कोई परेशानी नहीं थी, टैटू फिट होते थे। हमारे बहुत सारे एक्स सर्विस मैन ऐसे हैं जो 2000 में, 1999 में, 98 में जब भी भर्ती हुए थे, 15 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल पहले, तब टैटू उनको कोई प्रॉब्लम नहीं किया। नाम वाला टैटू है, लेकिन अभी वो जाते हैं सीपीओ, एसआई में टैटू की वजह से अनफिट हो जाते हैं। ये आप टैटू देख रहे हैं, ये राइट हैंड पर है। राइट हैंड सैल्यूटिंग हैंड होता है। अब राइट हैंड का इनर एस्पेक्ट पे टैटू है, और टैटू की गाइडलाइन क्या कहती है? टैटू की गाइडलाइन तो ये कहती है कि एक पर्टिकुलर साइज का टैटू अलाउ है, और उसी की वजह से भ्रांति हो जाती है। अब आपको ऐसा ही देखिए, एक ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। इससे पहले एक टैटू आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये टैटू सिर्फ बहुत छोटा सा AK लिखा है, जो कि राइट हैंड पर है। अब ये कैंडिडेट जाते हैं एसएसबी की भर्ती में, और यहाँ पर देखिए एसएसबी में इनके साथ क्या होता है। एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल नॉन जीडी 2023 एसएसबी के भी मेडिकल चल रहे हैं। और री मेडिकल आपको पता है कि मई 2021 के बाद री मेडिकल में समय नहीं दिया जाता। कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि जानकारी नहीं होती, वहाँ पर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मुझे 2 दिन का, 3 दिन का समय दिया जाए तो मैं टैटू रिमूव करवा लूँ, और जो अपने मेडिकल से 2 दिन, 5 दिन पहले टैटू रिमूव करवा लेते हैं उनको फिट कर दिया जाता है, अकेला टैटू ही का यदि पॉइंट है तो। अब इनको अनफिट कर दिया री मेडिकल में। टैटू ओवर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट हैंड, राइट मिड फोरआर्म। अब पूरा लिखा है देखिए, टैटू के बारे में कंप्लीट लिखा हुआ है। रिव्यू, ये तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में होता है, फिर रिव्यू मेडिकल, एक दिन बाद रिव्यू मेडिकल में आपको जाना है। सेम सेंटर पर रिव्यू मेडिकल हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज RK टैटू इज प्रेजेंट ऑन राइट forearm. Measurement of tattoo is 2 centimeter by 1 centimeter, which is less than 1/4 of inner arm, 28 सेंटीमीटर पूरा लिखा है। बट टैटू इज प्रेजेंट इन राइट forearm, which is not allowed being saluting limb, not come in permitted acceptable limit as per recruitment guideline। अब इसमें लेटेस्ट रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर मेडिकल पूरा डिटेल में लिख दिया, और ओपिनियन क्या दिया। CAPF and Assam Rifle for GO and NGO dated May 30th 2021 unfit due to tattoo of 2 centimeter by 1 centimeter size present in right hand being saluting hand limb। अब आपने देखा कि एक टैटू की वजह से किस तरीके से कैंडिडेट का सपना टूट गया। सपना टूट गया नहीं कह सकते, लेकिन एक मौका इनका चला गया। बहुत अच्छा स्कोर इनका रहा होगा कि ये निश्चित रूप से मेरिट में आ जाते हैं। आपको पता है कि 5 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है। अब हमारे SSC GD वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए यहाँ पर आगाह करना चाहूँगा, या उससे पहले SSB ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आने वाली है, उनका भी
स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट होगा। तो अक्सर क्या होता है कि आप लोग जाते हैं स्किल टेस्ट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उस समय टैटू होता है तो आपको अपने वहाँ पे कैंडिडेट्स जो होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं कि आपका तो टैटू है, इसको रिमूव करवा लो। और इस केस में क्या हुआ कि ये सिर्फ इस गफलत में रह गए कि टैटू अलाउ है। अब टैटू अलाउ उस स्थिति में है, पूरा गाइडलाइन को पूरा निचोड़ लिख दिया है यहाँ पे कि टैटू अलाउ है, लेकिन क्यों अलाउ नहीं है। अब सपोज करते हैं हम कि ये कैंडिडेट आगे इनके पास में क्या रास्ता है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन, द डिसीजन ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल ऑफ SSB will be final. No appeal will be entertained against the findings of the review medical board in review medical examination. रिव्यू मेडिकल बोर्ड का डिसीजन फाइनल है, उसके खिलाफ कोई अपील भी स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन एक रास्ता हमारे पास फिर भी बचता है, वो है हाई कोर्ट का। लेकिन हाई कोर्ट हम उसी स्थिति में जा सकते हैं जब मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना हमें अनफिट किया जा रहा है। अब यहाँ तो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके अनफिट किया जा रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि टैटू रिमूव करवाना ज़्यादा सस्ता है या हाई कोर्ट करना ज़्यादा सस्ता है। अभी हाई कोर्ट में भी इतना आसान नहीं है। हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जो डिसअलाउ हो गए, रिजेक्ट हो गई पिटीशन। रीज़न क्या था कि सारा कुछ गाइडलाइन फॉलो करते हुए यदि अनफिट किया है तो वहाँ पर हमारे पास रास्ता नहीं बचता। दिल्ली पुलिस में बहुत सारे कैंडिडेट्स टैटू की वजह से अनफिट हो गए, वेट की वजह से अनफिट हो गए, या और कोई ऐसा इशू था कि जिसको वो समय रहते ठीक कर सकते थे। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो भर्ती होना चाहते हैं, वो देखिए इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपके, उनकी आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। जैसा आप मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, GS पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं, वैसे ही आपको मेडिकल गाइडलाइन की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। प्री मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवाना चाहिए, उससे इस तरह के पॉइंट्स आपको जानकारी हो जाती है। और ये कैंडिडेट जो टैटू आपको दिखाया, ये यदि अपने मेडिकल से 5 दिन पहले भी इसको रिमूव करवा लेते तो फिट हो जाता है। सॉरी, क्योंकि कहीं ऐसा 5 सेटिंग में भी किया जाता है, 4 सेटिंग में भी किया जाता है, कहीं ऐसा मशीन भी है जो एक बार में इसको पूरा क्लियर कर देती है। तो आप लोग लापरवाही नहीं करना। मेडिकल में आपकी मेहनत सारी बेकार हो जाती है यदि आप अनफिट हो गए तो, जैसा इनके साथ हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए दिखाया जा रहा है कि हमारे और कैंडिडेट्स जो दूसरे कैंडिडेट भर्ती देख रहे हैं, सारी मेहनत यहाँ आकर रुक जाती है कि फुल स्टॉप लग जाता है उस पर। अब यदि एज बचा हुआ है तो ठीक है, इनको जानकारी हो गई, इन्होंने अपना टैटू रिमूव भी करवा लिया है और अभी आगे भर्ती देखेंगे। लेकिन जिसका एज नहीं बचा है, जिसका आखिरी मौका है, उसका तो मौका चला गया। उसके बाद कैंडिडेट्स वहाँ पर टाइम मांगने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो उस एप्लीकेशन पर कोई गौर तवज्जो नहीं होती, टाइम नहीं दिया जाता कि वहाँ पर वेट में टाइम नहीं दिया जाता, 2 किलो वेट ज़्यादा है उसमें टाइम नहीं दिया जाता, हीमोग्लोबिन 0.5 कम रह गया उसमें टाइम नहीं दिया जाता। कि बोर्ड का ये कहना होता है कि यदि हम टाइम देंगे आपको तो सबको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने का हमारे पास अधिकार नहीं है। हमें एक निश्चित टाइम पीरियड में आपके मेडिकल पूरे करके ये जो रिपोर्ट है ये दिल्ली हेडक्वार्टर को, रिक्रूटमेंट सेल को, उनको सबमिट करना है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और इस तरह की गलती आप नहीं करना। आपका स्कोर अच्छा है, आप भर्ती होना चाहते हैं, या स्कोर अच्छे छोड़िए, आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो तैयारी से पहले ही एक बार प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि कोई पॉइंट होता है वो आपको पता चल जाए और फिर आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में जुट सकें। जय हिंद।